Hey guys, welcome back to my channel. In this video I am going to discuss class 8th chapter 4 of science, which is material, metals and non-metals. In this video we are going to discuss physical properties of metals, chemical properties of metals, physical properties of non-metals, chemical properties of non-metals and use of metals and non-metals. So without wasting time, let's start the video. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की समझने से पहले हम ये तीन वर्ड समझना जरूरी है, विच इज मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरस. सो व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. ओके, अगर आप किसी मेटल की शॉप पर जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर मेटल को हैमर से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है. आपने शायद कभी देखा भी हो घर पर, जो एल्यूमिनियम फॉयल आप यूज़ करते हैं फूड को रैप करने के लिए, वो भी क्या है, मेटल है. और वो कैसे बना, वो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी के थ्रू ही वो बना है. उसको एक थिन शीट में उसे कन्वर्ट किया गया है और उसे हम यूज़ करते हैं टू रैप फूड्स. नाउ डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, कि मेटल को मेल्ट करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने क्या कॉपर वायर देखे हैं? वो भी आपका मेटल है, जो कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, डक्टिलिटी की. मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट. अगर हम मेटल्स को किसी ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. Number one is malleable. Metals are malleable. It means metals can be beaten into thin sheets. Number second is sonorous. Metal produce ringing sound when hit with an object. जब आप उसे किसी ऑब्जेक्ट से हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. डक्टाइल, यानी कि जब आप मेटल को मेल्ट करोगे तो उससे आप क्या बना सकते हो, वायर्स को बना सकते हो. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लेड. जो मेटल्स होते हैं आपके जनरली हार्ड होते हैं, तीन मेटल्स को छोड़ के, विच इज सोडियम, पोटेशियम एंड लेड. मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. मेटल्स की जनरली क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है. किसको किसको छोड़ के, सोडियम को और पोटेशियम को छोड़ के. मेटल्स कैसे होते हैं, उनका स्टेट कैसा होता है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, विच इज मरकरी, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. नाउ 8 नंबर इज लशरस. मेटल्स आर वेरी शाइनी. आपने गोल्ड तो देखा ही होगा, गोल्ड शाइन करता है, सिल्वर शाइन करता है. दे आर ऑल आर शाइनी बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ metals which is lustre. Examples are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है मेटल्स की? नंबर वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. आपने कभी देखा है कि आयरन पर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है ना, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसी रिएक्शन विद ऑक्सीजन की प्रोसेस से होता है. जो मेटल होता है, यानी कि जो आयरन होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, फेरिक या फिर फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो कि रस्ट का फॉर्मेशन करता है. और यहाँ पे किसका मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम, जो कि एक मेटल है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. नाउ सेकेंड वन इज रिएक्शन विद वाटर. मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स. यानी कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ. उससे क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. नाउ नंबर थर्ड इज रिएक्शन विद एसिड्स. मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट. मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट. जिससे आपको एग्जाम्पल एक पता है, NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, इसमें आपका Na, जो आपका सोडियम है, वो एक मेटल है. उसमें एसिड जब वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, NaCl प्लस हाइड्रोजन. नाउ रिएक्शन विद बेसेस. तो मेटल्स जनरली बेसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं.
फिर फिफ्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है एक कम रिएक्टिव मेटल को। जैसे कि एक्वा सॉल्यूशन में, जैसे एक बीकर में आपने अगर कॉपर सल्फेट लिया है और जिंक लिया है, तो जिंक क्या करेगा, वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उस टाइम जब कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, लेकिन जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, जो कि कलरलेस होता है। और कॉपर का कलर हमें रेड जो होता है, जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, उसका कलर हमें दिखता है रेड कलर। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, जब आप किसी को बाहरी तौर पर किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी चीज को देखकर उसके बारे में बताना, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। इट मीन्स दे आर हार्ड बट दे कैन इजली बी ब्रोकन, ओके। Now they are bad conductor of heat and electricity except graphite. They do not have, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, they do not have luster, लक्चर नहीं होगा यहाँ पे, they do not have luster except diamond, यानी कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लश्चर नहीं होता, शाइन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डायमंड को छोड़कर। दे हैव लो डेंसिटी, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। इनका जो स्टेट होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, दे कैन बी सॉलिड और लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। दे आर नॉट सोनोरस, यानी कि दे डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। एंड दे आर नॉट मैलिएबल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताए थे नॉन मेटल्स के, तो यहाँ पर वो दिए हुए हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। नाउ नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जो आपका नॉन मेटल होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कार्बन जो कि आपका एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं नॉन मेटल्स के वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर जनरली बट रिएक्टिव इन एयर। जैसा कि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव किस में होते हैं, एयर में होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आपका जो एक एग्जाम्पल है वो है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस फॉस्फोरस आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है अगर इसको हम एयर में एक्सपोज कर दें तो इसलिए वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट पे ना आए फॉस्फोरस, इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, ओके। नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Metals are used in making machinery, aeroplanes, automobiles, industrial gadgets, trains, satellites, cooking utensils, water boilers, etc. Okay. Non-metals are essential for our life. नॉन मेटल बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, और हमें ब्रीथ करने के लिए, हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, ओके। तो नॉन मेटल्स आर वेरी इसेंशियल फॉर अवर लाइफ। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। जैसे आपका नाइट्रोजन नॉन मेटल है, वो आपका किस लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होता है। और बहुत सारे नॉन मेटल्स आपके फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होते हैं ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। नॉन मेटल्स आर यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल्स आर यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक्स। एंड नॉन मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन क्रैकर्स। जो आप क्रैकर्स खरीदते हो दिवाली में, उसमें भी वो किससे बना होता है, नॉन मेटल्स से बना होता है। सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।